भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेक्षगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनोगरं नमामि कृष्णनोगरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्म। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा गोपाल कृष्ण महाराज को गोकुल में लाया गया, बहुत बड़ा उत्सव हो गया, सबको आनंद हो गया, सब धरती भी आनंदित हो गई, साधु संत को बहुत खुशी हो गई। प्रतिपालिता पोषिता जो परमेश्वर है वही सबकी रक्षा करता है। और बहुत बड़ा उत्सव हो गया, सब झूमने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कहो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। सब ऐसा बड़ा बड़ा उत्सव हो गया। और कंस को जब पता चल गया कि मेरा जो कर्दन काल है, मेरा जो शत्रु है वो गोकुल में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, तब उसे खत्म करना है। देखो, शत्रु और रोग ऐसे होते हैं, उन्हें ज्यादा महसूस नहीं करना चाहिए। कंस के मन में विचार है हमारा जो शत्रु है उसे खत्म करना है। मादाइशी पूछती है जी भगवान गोपाल कृष्ण महाराज जी ने कैसे परिजीवों का उद्धार किया है। इस कथा का नाम है महाबल ताड़न कथन, यानी जो महाबल भट्ट था उसको भगवान ने ताड़न कैसे दिया, आज हम सुनेंगे। ये सब जो भगवान ने लीला की, सब विज्ञान शक्ति का कार्य है। बचपन से लेके 12 साल तक, 11 साल तक जो भगवान ने लीला की उसको विज्ञान शक्ति कहते, यानी चमत्कार की शक्ति कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। कहते कि भगवान ने विज्ञान शक्ति करके जीवों का उद्धार किया, बाद में ज्ञान दिया, जैसे उद्धव को ज्ञान दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन पहले तो सब है जो है इसे विज्ञान शक्ति के कार्य है। जब भगवान ने मक्खन चुराया उसको भी फल मिला, यानी भजन का फल मिला। एक ने भगवान को भजन खिलाया तो उसका उद्धार हो गया, किसी ने वैर किया उसका भी उद्धार हो गया। एक ने भगवान का ज्ञान प्राप्त किया उसका भी उद्धार हो गया। भगवान के साथ जिसने भी वैर किया उसको भगवान ने मुक्ति दे दी। देखो, आराध लिया मुक्ति की, विरोध लिया मुक्ति। भगवान की आराधना की तो मुक्ति दी भगवान ने, लेकिन भगवान का जिसने विरोध किया उसको भी हमारे गोपाल कृष्ण महाराज ने उनको भी मुक्ति यानी मोक्ष दे दिया। इसे कहते हैं दयालु। भगवान ऐसे है सृष्टि में, वही दयालु है। ना देवता दयालु है, ना जीव दयालु है, इसमें कोई दयालु भगवान छोड़ के किसी को भी तुम्हारी कनो उत्पन्न नहीं, यानी तुम्हें सब तुम्हारे द्वेष करने वाले होते हैं। कृपा हो गई इसीलिए तो हम इस सृष्टि में आ गए। अगर भगवान को कृपा न होती,
भगवान सृष्टि का निर्माण न करते और हम ऐसी तम माया में पड़े रहते, उस नरक में हम पड़े रहते। लेकिन भगवान को दयालु है, कृपा उत्पन्न हो गई और भगवान देखने लगे कि ये जीव अधिकारी है ज्ञान के, प्रेम के पात्र का है, लेकिन इसके पास एक दोष है, अविद्या यानी ममता दोष है। ये दोष पहले निकालना पड़ेगा, तभी ये मेरे उद्धरण कार्य को पात्र होगा, तभी मेरे ज्ञान को पात्र होगा, तभी मेरे मुक्ति मार्ग को पात्र होगा। ऐसे भगवान ने देख लिया। और इसमें भी जो कनव है, एक ने वैर किया, इस एक की कनव थी, एक की कनव नहीं थी। यानी एक जीव ऐसा था भगवान के साथ वैर तो किया, उसको भी भगवान ने मुक्ति दे दी। लेकिन एक जीव ऐसा है उसने भगवान के साथ वैर किया, लेकिन भगवान ने उसी को मुक्ति नहीं दे दी। इसे शब्द आता है यानी अकनव, या अकनव यानी भगवान को उस जीव के बारे में कृपा उत्पन्न नहीं हुई, उसके बारे में घृणा ही उत्पन्न हो गई। उसमें एक था महाबल भट्ट। फिर कनव यानी क्या? आदमी दो प्रकार के कर्म करता है। एक कर्म है सुष्ट यानी अच्छा काम करना, एक कर्म है दुष्ट कर्म। सुष्ट कर्म यानी हमने किसी को खाना खिलाया, ये हो गया पुण्य का काम। लेकिन उसी हाथ से हमने उस आदमी का खून किया, एक हो गया दुष्ट कर्म। इसे कहते हैं दुष्ट कर्म। सुष्ट यानी अच्छा करना, दुष्ट यानी बुरा करना। इस मुंह से हमने भगवान का नाम लिया, लेकिन इस मुंह से भगवान को हमने गाली दी। नाम लिया तो फल मिलेगा, अगर गाली दी तो पाप मिलेगा। जैसे कहते ना, भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, मुंह दिया, आंखें दिए, कान दिए। क्यों? एक कानों से भगवान का गुणगान सुने, इस आंखें से भगवान को देखे, इस मुंह से भगवान की स्तुति करें। हम क्या करते हैं? ये मुंह से किसी की निंदा नालस्ती करते हैं, किसी को गालियां देते हैं, एक कान से बुरा सुनते हैं, इस आंख से बुरा देखते हैं। हमारा जो इंद्रिय है ना, उसको हम हर वक्त गलत इस्तेमाल करते हैं। भगवान ने कहा अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करोगे तो मुझे पाओगे। लेकिन जीव इतना चांडाल चौकड़ी का होता है, वो कभी भगवान की स्तुति करता नहीं, कभी भगवान की ओर देखता नहीं, कभी भगवान को समय ही देता नहीं। जैसे कंस, एक कंस राक्षस था, आज भी हमारे में राक्षस है। याद रखना, वो तो कर्म से राक्षस था, हम तो अब धर्म से राक्षस हो गए। राक्षस यानी का अत्याचार करना, भ्रष्टाचार करना, ये सब राक्षसों की लक्षण है। जो आदमी तो है लेकिन गलतियां करता है, वो भी उससे भी राक्षस कहा जाते हैं। हम कोई आदमी का गलत काम करते हैं, किस आदमी को मारते हैं पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, दहेज के लिए, हम किसी को मारते हैं, हम भी राक्षस हैं। आज हमारे में बड़ी परंपरा हो गई, दशहरा आ गया कि लंका का दहन करो, उसका पुतला जलाओ। अरे तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या कौन जलाएगा? अंदर का अहंकार तुम्हारे कौन जलाएगा? तुम्हारे जो विचार है। लेकिन देखो, रावण से अच्छा कोई नहीं था। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन इसको एक मौत, श्री का मोह उसको हो गया, इसीलिए उसको मरना पड़ा। लेकिन रावण के जैसा विद्वान कोई नहीं था, ऐसे पुराण में कहते हैं। हम सिर्फ रावण को जलाते हैं, हमें कब जलाओगे? हमारे अंदर की गलतियों को कब जला डालोगे? जो हमारे अंदर दुर्विचार है, हमारी जो वाइट प्रवृत्ति है, बुरा सोचना है, बुरा करना है, वो हम कम सोचेंगे। उसे सोचना चाहिए हमने
पहले अंदर का दहन करो, बाद में लंका रावण का पुतला जला। आजकल कैसे रावण हो गए, स्त्रियों पे अत्याचार, स्त्रियों पे बलात्कार। देखो मैंने कल एक न्यूज देखी, एक भाई ने अपने बहन का खून कर दिया। देखो रक्षाबंधन हो गया, क्या राखी का मूल्य रह गया तुम्हारे? जो भाई अपने बहन की रक्षा नहीं कर सकता और की रक्षा क्या करेगा? इसे कहते कलयुग। कलयुग में ऐसा होना ही है। भगवान ने कहा कलयुग आदमी तुम्हें कहां मिलेगा? अड्डे पे मिलेगा, जहां व्यसन चलता है, जुगार, मटका, वेश्या व्यवसाय, जहां जहां गलत काम होते हैं वह आदमी तुम्हें मिलेगा। आदमी को मंदिर में जाने के लिए फुर्सत नहीं है, सब मंदिर खाली हो गए हैं। अभी तो भगवान ने तुमको लॉक कर दिया, अभी तो मंदिर में एंट्री नहीं आपको, ये बीमारी आ गई। भगवान भी बोले क्या मैं इसका मुंह देखो, इतना गंदा जीव है ये, इतना कर्म चंडाल है ये, मैं इसका मुंह देखना नहीं चाहता। तुम्हें मंदिर में एंट्री बंद हो गई, तुम्हारे मुंह को मास्क लग गया। भगवान जी के मास्क लगने यानी क्या? भगवान कहते मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहता, इसलिए हमें मास्क आ गया। इतनी गलतियां करते हैं, इतना जीव बुरा कर्म करता है, याद रखना। वैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने जिसने सुष्ट कर्म किया, पिछले सृष्टि में किया, तो भगवान ने उसी को हाथ लगाया। लेकिन जिसने पिछली सृष्टि में बुरा कर्म किया, उसी को भगवान ने हाथ नहीं लगाया। इसी का उदाहरण है महाबल भट्ट। जहां भगवान का हाथ नहीं लगता उस जीव को मुक्ति नहीं मिलती है, और जब भगवान का हाथ लगता है वहां उस जीव की मुक्तता हो जाती है। स्वामी कहने लगे भाई महाबल भट्ट, जिस जीव ने भगवान की भक्ति की, उस जीव को एक बात याद रखना, अभी कोई राक्षस है यानी पुतना, उदाहरणार्थ एग्जाम्पल फॉर, पुतना है वो राक्षस है, लेकिन उसने पिछले जन्म में कुछ गलतियां भी की, कुछ अच्छी भी कर्म किए। उसने पिछले जन्म में किस संतों की सेवा की होगी, लेकिन उस जन्म में उसको गलतियां भी हो गई होगी, इसलिए वो राक्षस बन गई। लेकिन पिछले वाला जो है बेनिफिट तुम्हें मिलता है ना, बोनस, तुम अच्छा काम कर, सरकार तुम्हें बोनस देती है, वैसा ही हमारे पास बोनस होना चाहिए। पिछले जन्म का बोनस होना चाहिए। पुतना के पास पिछले जन्म का बोनस था, इसलिए उसको भगवान ने स्पर्श किया। महाबल भट्ट वैसे नहीं थे, महाबल भट्ट के पास पिछले जन्म का कोई बोनस नहीं था, इसलिए भगवान ने उसको हाथ नहीं लगाया। कहते हैं कि महाबल भट्ट पिछले जन्म में त्रेता युग में शतानिक एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण होते भी ऋषि से साथ झूठ बोलता, उनकी चेष्टा करना, निंदा करना। एक ऋषि ने शाप दिया, अरे पापिया तेरा भी विनाश होगा, तुम भगवान का द्रोह करोगे, ईश्वर का द्रोह करोगे, और जो भगवान का द्रोह करने वाला आदमी है उसका तो पुरोहित बनेगा। यानी कंस देवद्रोह करने वाला, उसका पुरोहित कौन बन गया? महाबल भट्ट। वही ब्राह्मण द्वापर युग में दुर्मल्य नामक राक्षस होके पैदा हुआ, और वो कंस का पुरोहित बन गया महाबल भट्ट। पिछले जन्म में ब्राह्मण था, संतों की निंदा नालस्ते की, संतों की देखो, संतों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई संत की क्या पात्रता है, कोई साधु की क्या पात्रता है, हमें क्या मालूम है? एक बात, हमें अगर वंदन नहीं करना आता, निंदा करना मत सीखो। कोई लोगों की बहुत बुरी आदत होती है,
वंदन तो नहीं करते लेकिन उनकी निंदा करते हैं, मार्ग की निंदा करेंगे, संतों की निंदा करेंगे, साधु की निंदा करेंगे, ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसे करते हो वैसे गुण देखना, निंदा नहीं करना। देखो महाबल भट्ट का उदाहरण आपके सामने है। ये महाबल भट्ट ने ऋषि की निंदा की, ऋषि ने शाप दे दिया। पहले लोग बहुत बड़े तपस्वी थे, विद्यावंत थे, उनका शाप सच होता, उनका शब्द सच हो जाता था। और वही महाबल भट्ट वही महाबल भट्ट कंस के पुरोहित बन गए और कंस ने उस महाबल भट्ट को अपने पास बुलाया। वो बड़ा बड़ा प्रख्यात था ज्योतिष। किसी के को भी बताओ, ये महाबल भट्ट के लोग सुनते थे। आज के लोगों का ज्योतिष पर भरोसा रहता है, जाते ज्योतिष देखने, महाराज जी हमारा हाथ देखो, घर में संपत्ति नहीं है, घर में पूजा होती है, गुरु ने गांठी दी होती है लेकिन उस गांठी पर विश्वास नहीं होता, घर में पूजा होती है लेकिन पूजा नहीं करते और ज्योतिष देखने चलते हैं। अरे ज्योतिष कौन बता रहा है? ज्योतिष आदमी बता रहा है, वो जादू थोड़ी कर रहा है तुम्हारे, वो तो आदमी बता रहा है ना। ज्योतिष वगैरह अन्य सामग्री पे विश्वास मत रखना। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पास होता है और तुमने जैसा कर्म लिखा है, कर्म किया है, वही तुम्हें भोगना पड़। लेकिन अगर तुम भगवान के साथ रहोगे तो तुम्हारे कर्म का भी विनाश हो जाता है। इसलिए ज्योतिष नहीं करना, सिमरन करना, जप करना, ईश्वर की सेवा करना। ज्योतिष के पास कभी मत जाना। कोई तकलीफ हो, बीड़ा रख दो, सिमरन करना, देखो तुम्हारा काम हो जाएगा, है अनुभव है। ऐसे वो महाबल भट्ट उनका पुरोहित बन गया। कल महाबल भट्ट की भगवान ने कैसी उसको तकलीफ हो गई, कल के पाठ में हम देखेंगे। दंडवत प्रणाम।